हमारी सबसे पवित्र पुस्तक गीता के अंदर कर्म फल के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। आज इसको हम अपनी हेल्थ के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या अच्छे कर्म करने से आपको अच्छी हेल्थ मिल सकती है और क्या वास्तव में अच्छा कर्म है क्या, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, गीता के अंदर बताया गया है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब इस पे आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए देखते होगे कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, बावजूद इसके मुझे अच्छा फल नहीं मिलता। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा होता है। भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? इस तरह की चीजें आपको बार बार समाज में सुनने को मिलती हैं। तो क्या वास्तव में वो अच्छा कर्म करते हैं और क्या वास्तव में अच्छा कर्म करने वाले के साथ बुरा होता है? इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको मुझे उसका जवाब देना है। मान लीजिए कि दो आदमी है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। अब जो ये ए वाला आदमी है, ये अच्छा इंसान है, सुबह उठता है, आराम से रिलैक्स होकर बैठा रहता है, खाता पीता है अच्छे से, एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह करता नहीं है, आराम से नींद लेता है और फिर उसके बाद पड़ा रहता है, यानी फिजिकल वर्कआउट इसकी कुछ नहीं है। लेकिन ये इंसान अच्छा है, ये किसी का बुरा नहीं करता, कोई दो नंबर का काम नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, किसी लड़की को नहीं छेड़ता, सबको अपनी बहन की दृष्टि से देखता है। यानी कि एक अच्छा इंसान ये है, अच्छे काम करता है, लेकिन इसकी हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, खाने की हैबिट्स, वो सब खराब है। अब ये दूसरा आदमी है जो आदमी बी है, ये क्या करता है कि ये इंसान बहुत बुरा है, दो नंबर के काम करता है, लड़कियों को छेड़ता है ना, ये सारी चीजें, गंदे जितने गलत काम हो सकते हैं वो सारे करता है। लेकिन टाइम पे सोता है, अच्छा खाना खाता है, वर्कआउट करता है, ये सारी चीजें ये करता है। अब मुझे बताइए कि बीमारियां किसको लगेंगी? इस ए वाले इंसान को, जो कि आदमी तो वैसे अच्छा है लेकिन इसके कर्म बुरे हैं, या बी वाले आदमी को, जो आदमी तो बुरा है लेकिन इसके कर्म अच्छे हैं? जाहिर सी बात है इस ए वाले आदमी को बीमारियां लगेंगी, जबकि ये आदमी अच्छा था। फिर ये कहेगा कि मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, भगवान अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों करता है? अब ये हॉस्पिटलों के चक्कर काटेगा, फिर ये यही दुआई देता रहेगा हमेशा कि भगवान बुरे आदमी के साथ अच्छा करता है और अच्छे आदमी के साथ बुरा करता है। जबकि वास्तव में इसको समझने की जरूरत है कि जब आप अपनी हेल्थ की बात करते हो, हेल्थ और फिटनेस की बात करते हो, तो आपका अच्छा कर्म ये नहीं है कि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, बल्कि अच्छा कर्म ये है कि आप अच्छी स्लीप ले रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो। ये इसका कर्म है हेल्थ के मामले में। और इसका कर्म इसने अपने अच्छे से किया, इसने किया नहीं, तो हेल्थ के मामले में ये डाउनग्रेड हो गया। इसको उन बुरे कर्मों का कर्म फल भोगना पड़ा, जबकि इसके कर्म अच्छे थे। हेल्थ वाइज मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मामलों में बात नहीं कर रहा। इसी तरह मान लीजिए कि यही दोनों आदमी एक बिजनेस करने जाते हैं। अब ये आदमी है जो दो नंबर का काम करता है, लेकिन ये आदमी अच्छे से काम करता है, ईमानदारी से, लेकिन इसने बिजनेस के सारे पैतरे समझे हुए हैं और इसने पैतरे नहीं समझे हुए, तो जाहिर सी बात है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इसने बिजनेस के पैतरे सारे समझे हुए हैं। समझ रहे हैं? तो इसके बिजनेस के मामले में कर्म है कि बिजनेस की सारी बारीकियों को अच्छे से समझना। इसने बारीकियों को समझा नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन ये फिर से यहाँ पे फेल हो जाएगा और फिर ये कहेगा कि भगवान अच्छे इंसान के साथ बुरा करता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो आप प्लीज इस चीज को समझिए कि जब हम कर्म फल की बात करते हैं, कर्मों की बात करते हैं, तो कर्म ये नहीं है कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता तो मेरे अच्छे कर्म है, अब मेरे साथ डिफॉल्ट सेटिंग पे सब कुछ अच्छा होगा। कर्म ये है कि जब आप अपनी हेल्थ की बात करेंगे तो अच्छी डाइट लेना, अच्छी स्लीप लेना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, ये आपका अच्छा कर्म है। इसके अलावा आप चाहे बहुत गंदे इंसान हो, लेकिन हेल्थ के एस्पेक्ट में आप ठगाओगे नहीं, आप परेशान नहीं होगे, जीवन में आपको कर्म फल आपका अच्छा ही मिलेगा, बुरा कर्म फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस कर्म फल को समझिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों से लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक अच्छा इंसान बन के रहूंगा, बल्कि उन्होंने ज्यादातर कौरवों के योद्धाओं को धोखे के साथ मारा, क्योंकि उनको पता था कि जब आप अधर्म के साथ लड़ रहे हो तो यहाँ पे आपका कर्म है उस अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। तो उसके लिए आपको कुछ गलत काम करने पड़ते हैं, तो आप करिए, क्योंकि आपका कर्म है अधर्म का विनाश करना। तो आप जब उस कर्म को अच्छे से निभाएंगे तभी आपको कर्म फल मिलेगा। इसलिए ये कर्म के बारे में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है। आप कर्म का वास्तविक अर्थ समझिए। कर्म सिर्फ ये नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, कर्म ये है कि आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड की पूरी नॉलेज लेना और उस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है उनको फुलफिल करना, ये आपका अच्छा कर्म है, ना कि अच्छे इंसान बने रहना। अच्छे इंसान बने रहने के भी अपने फायदे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप किसी फील्ड में जा रहे हैं तो उस फील्ड की सारी बारीकियों को समझकर, उस फील्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स को समझना और उस पर मेहनत करना, ये आपका असली कर्म है। और जब आप इस कर्म को अच्छे से करेंगे तो आपको कर्म फल मिलेगा। थैंक यू।